अभी हम लोग पटना के काफ़ी पुराने और बहुत ही बड़े मदरसा शमशुल हुदा के कैंपस में खड़े हैं। और जैसा कि आप आगे तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये मदरसा का एक पुराना जो बिल्डिंग था इसे तोड़ा जा रहा है। ये इसे तोड़ करके एक नई बिल्डिंग का शेप दिया जाएगा। तो मदरसा शमशुल हुदा की तारीख़ ये है कि इसकी बुनियाद 1912 में जस्टिस नूरुल हुदा साहब ने अपने वालिद मौलवी शमशुल हुदा के नाम पर इसकी बुनियाद रखी थी। और यहाँ पे नूरी मस्जिद उन्हीं के नाम पर है और यहीं पर जस्टिस नूरुल हुदा साहब का कब्र भी है। तो ये जो है उन्होंने अपने वालिद के नाम पर इस मदरसे की बुनियाद डाली थी और इसे बहुत ही बड़ी जागीर इस पे वो क्या था, इस पे वक्फ किया था। काफ़ी बड़ा इसका बहुत ही वसी है, काफ़ी बड़े हिस्से में ये मदरसा फैला हुआ है। और अब आप इसका हाल देख सकते हैं, इसमें हॉस्टल भी है, पढ़ाई भी होती है और हर चीज़ का इंतज़ाम हुआ करता था। और इसे की काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी हुआ करती थी ये, और अभी भी है, और जिसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पटना मेट्रो के वक्फ कर दिया गया है। इसे वक्फ की ज़मीन को पटना मेट्रो में दे दिया गया है। और ये जो पुराना जो ये हिस्सा है ये इसे तोड़ा जा रहा है। और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, यहीं भी तो अच्छी खासी पुरानी बिल्डिंग थी ये। अब इसे पूरे तोड़ करके इसका नया शेप दिया जाएगा। और इधर आप आगे देख सकते हैं, आगे मेट्रो और का काम चल रहा है। और मेट्रो में काफ़ी सारी इस मदरसा की काफ़ी प्रॉपर्टी जो कि ऑन रोड थी वो पटना मेट्रो को दे दिया गया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर मेट्रो का ही काम चल रहा है आगे। और इधर जो आगे आपको वो दिख रहा होगा वो पटना मेट्रो को डोनेट किया गया है। और इसके बदले में ये अब जो पुरानी बिल्डिंग थी मदरसा की, इसे तोड़ करके नया रूप इसे दिया जाएगा। नई बिल्डिंग बनेगी, नए लोग आएंगे और पुरानी चीज़ें यूं ही ख़त्म होती जाएगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि नई बिल्डिंग तो आ जाएगी, मगर जो यहाँ पढ़ाई का जो मेयार है जो कि कम हुआ है, काफ़ी घट गया है, क्या वो वापस अपने उरूज पर आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हॉस्टल है वो भी खस्ता हाल है, बच्चे हैं या नहीं है, क्या पढ़ाई होती है क्या नहीं होती है, इस चीज़ का कोई देखने वाला है नहीं। और आप हमारे आगे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी पुरानी और काफ़ी अच्छी मजबूत बिल्डिंग हुआ करती थी। ऐसा ये नहीं था कि ये बिल्डिंग जो है कि जर्जर हालत में थी तो इसे तोड़ा जा रहा है। आपको देखने से भी एहसास होगा कि ये बिल्डिंग जो है अपने उस पर थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस था, काफ़ी मजबूत बिल्डिंग थी, तो इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। जो पैसा इधर ये तोड़ करके नई बिल्डिंग बनाने में खर्च कर रहे हैं, उसको इसमें अच्छे अच्छे उस्ताद पे खर्च किया जा सकता था, हॉस्टल फैसिलिटी पे खर्च किया जा सकता था, अच्छे अच्छे बुक्स लाग पे खर्च किया जा सकता था, मगर नहीं। बस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ करके नया बिल्डिंग बनाना है, उसे डेवलपमेंट का नाम देना है और उसे बताना है कि हमने भाई ये काम किया है। और ये देखने से तो नहीं लगता है कि ये बिल्डिंग को है तोड़ने की ज़रूरत थी। और आप जैसा देख सकते हैं इधर, और ये मदरसा के आगे की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो मदरसा का ही हिस्सा था आगे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, उसे पटना मेट्रो के नाम दे दिया गया है। उसे डोनेशन तो नहीं कहेंगे, वक्फ की ज़मीन थी, जो भी हो पटना मेट्रो को दे दिया गया, मतलब गवर्नमेंट को दे दिया गया है। और अब इधर ये पुरानी जो बिल्डिंग थी वो टूट रही है। ये जो मदरसा शमशुल हुदा की बिल्डिंग टूट रही है, उसके अंदर का हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गालिबन क्लास हुआ करता था, इधर देख सकते हैं ये क्लासरूम हुआ करता था इस मदरसे का। और जो कि देखने से लग रहा है कि काफ़ी अच्छे हालात में था, ऐसा नहीं था कि खस्ता हाल था ये बिल्डिंग और इसे तोड़ने की ज़रूरत थी। मगर फिर भी पैसा है, खर्च करना ही है, तो अच्छी चीज़ों में ना सही बस फालतू की चीज़ों में खर्च कर दिया जाए। आगे हम आपको ले चलेंगे। ये बिल्डिंग है, ये ज़रा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इधर क्या सीन है। ऊपर जैसा देख सकते हैं, ऊपर तोड़ने का काम चालू है। चल के देखते हैं, कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है इधर। और ऐसा आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत बिल्डिंग थी, ऐसा नहीं था कि ये बिल्डिंग जो है खास्ता हाल थी। ये बिल्डिंग मजबूत थी, मगर इसे अब तोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं इसे राजेंद्र प्रसाद यादव के सांसद निधि ने बना था ये।
ये कंप्यूटर क्लास हुआ करता था इधर, कंप्यूटर का जैसा आप देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, नई ही बिल्डिंग थी और ये काफ़ी मजबूत बिल्डिंग थी, नई मजबूत बिल्डिंग थी और इसे तोड़ने की कोई ख़ास ज़रूरत मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी इसे तोड़ने की, मगर फिर भी नई बिल्डिंग बनानी नहीं है, बस पुराने बिल्डिंग्स को तोड़ करके उस पर ही नया बिल्डिंग बना देना है, उसे ही नया रूप दे देना है। और आगे आप देख सकते हैं, आगे मेट्रो का काम चल रहा है और शमशुल हुदा मदरसा का भी काफ़ी ज़मीन मेट्रो को दिया गया है। और इस बिल्डिंग को, इस मदरसे की बिल्डिंग को तोड़ करके यहाँ पर शायद नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, या पता नहीं, या इसे भी मेट्रो को ही दे दिया जाएगा, जो भी हो। अभी तक इस बारे में मेरे पास क्लैरिटी नहीं है किसे क्या किया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, इधर दिख रहा है, ये जो ज़मीन यहाँ पर जो दिख रहा है, ये मेट्रो को दिया गया है। ये मदरसा शमशुल हुदा की ज़मीन हुआ करती थी। इधर आप देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग ये हुआ करता था और ये काफ़ी अच्छा था। ये ऐसा नहीं था कि ये जर्जर स्थिति में था, ये थी अच्छी बिल्डिंग थी, मजबूत बिल्डिंग थी, जिसे तोड़ा जा रहा है। और अल्लाहु आलम इसे क्यों तोड़ा जा रहा है, बस इतना पता है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। तो हमने सोचा कि बिल्डिंग टूट जाए और फिर इसका तो उससे पहले इस जगह का एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। जैसा कि आपको पता है, ये जगह है मदरसा शमशुल हुदा। इसके बानी थे जस्टिस नूरुल हुदा साहब। उन्होंने 1912 में इस मदरसे को कायम किया था अपने वालिद मौलवी शमशुल हुदा के नाम पर। और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी तोड़ाई का काम चल रहा है, टूट रहा है। और ये बस हम इधर से नीचे जाने की कोशिश करेंगे, नीचे भी टूटने का काम जारी है। उम्मीद करते हैं कि मदरसा के साथ भी कुछ वैसा ना हो कि अपने सोल को भूल जाइए मदरसा। इस मदरसे में चाहिए कि यहाँ लाइब्रेरी खुले, अच्छे टीचर्स आए, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ आने के लिए मुतासिर हो, मोटिवेशन मिले उन्हें, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, अच्छे बुक्स आए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।